Assalamualaikum. Welcome back to Paint Heaven by AHS. This is Aruj Haider and hope you all are doing great. Today we are painting a glowing orange lily that is simple, relaxing and full of life. So let's start this peaceful painting journey together. So we took a sunflower paint and this is my teacher. He is painting this flower. I lost my video, so I requested him to send me his video and he is very kind. He sent me his video and allowed me to share this video and painting techniques with you. So we are very thankful to you, sir. So हमेशा की तरह जैसे बेस कलर अप्लाई किया जाता है, थोड़ा सा ब्रश के ऊपर वाटर लेने के बाद पेंट को उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट करके पूरे फ्लावर के ऊपर जो है वो उसकी बेस रेडी कर दी है. दिस इज़ orangish red color or you can take a deep dark red color. So इसकी ये वाला जो पेटल था वो नीचे की तरफ रखना था. सो इसके दोनों आउटलाइंस के ऊपर जो है वो डीप कलर जो डार्क कलर था हमारा वो हमने अप्लाई कर दिए और उसकी ऊपर की तरफ शेडिंग कर रहे हैं. हमेशा की तरह मैंने बहुत दफ़ा बताया आपको कि जब भी जो पेटल हमें नीचे की तरफ रखनी होती है उसको हम डार्क कर देते हैं. अब ये दोनों साइड से नीचे की तरफ है, सो ये डार्क रहेगी और दूसरी पेटल जो इसके ऊपर आएंगी उसको लाइट कलर के साथ हाईलाइट कर लिया जाएगा. आप लाइम येलो कलर के अंदर थोड़ा सा वाइट मिक्स करके भी हाईलाइट कर सकते हैं और आप सिंपल वाइट कलर लेके भी हाईलाइट कर सकते हैं. अब जैसे कि ये पेटल जो है ये बेंड हुई हुई है बैकवर्ड की तरफ, तो हमने इसके ऊपर भी डार्क कलर ले लिया है. जब शेप कंप्लीट होगी तो आपको वो प्रॉपर दिखेगा. जो पेटल बेंड हुई हुई है नीचे की तरफ उस पर लाइट इफेक्ट नहीं पड़ रही तो वो डार्क रहेगी. सर साथ साथ पिक्चर दिखा रहे हैं. पिक्चर में बिल्कुल मैंने आपको आगे भी बहुत दफ़ा मेंशन किया, जैसे पिक्चर आपके सामने है आपने उसको कैसे परसीव किया और आप उसको कैसे पेंट करें अपने फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो परसेप्शन है उसको लेके वो कैसी है. सो अभी जो है वो सर बिल्कुल जैसे पिक्चर में पेटल्स दिख रही हैं वैसे ही पेंट कर रहे हैं. अब यहाँ पे भी इसका बॉटम और सेंटर एरिया जो था वो डार्क रखा है और ये जो आपको दो लाइंस दिख रही हैं जो ऊपर की तरफ शेड की गई हैं इसके ऊपर स्टेम्स बनेंगी. वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड की गई है. सो ये जो शेडिंग ऊपर की कलर ऊपर से भी नीचे की तरफ आउटलाइन करते हुए नीचे की तरफ शेडिंग की जा रही है. क्योंकि हमारे ब्रश के ऊपर जो है वो ये डीप कलर लिया हुआ है ब्लड रेड कलर. सो इसको जहाँ जहाँ हम लोगों ने बॉटम लीफ पेटल्स दिखानी है वहाँ वहाँ अप्लाई करें और जहाँ पे बेंड पेटल्स दिखानी है वहाँ पे अप्लाई हो रहा है. सो ये भी पेटल बेंड है नीचे की तरफ तो इसका लाइट इफेक्ट सिर्फ सेंटर के पार्ट में आएगा और दोनों तरफ से वो बेंड जहाँ पे वो बेंड है वहाँ पे भी डार्क होगा और बॉटम जो सेंटर वाला है वहाँ पे भी डार्क होगा. अब ये वाली पेटल भी इस दूसरी पेटल के नीचे है. सो इसको जो है वो हम डार्क शेड दे रहे हैं. जो पेटल्स हमने जो साइड्स पेटल की हमने ऊपर दिखानी है उस पर हम बाद में पेंट करेंगे. अभी जो है वो ये वाला पेंट लेके एक्चुअली मेरे साथ इंडिया से हैं सो वो ये इंडियन रेड कलर यूज़ कर रहे हैं. सो हम इसमें ब्लड रेड कलर को लेके जो ब्लू बर्ड्स के कलर हैं ब्लड रेड कलर उसको हम लेके उसमें थोड़ा सा ऑरेंज ऐड करेंगे तो ये वाली सेम शेड बन जाती है. सो यहाँ पे जो है इसी ब्रश को लेके थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ शेडिंग की जा रही है और कलर को थोड़ा सा यहाँ पे ये इसकी पेटल का सेंटर जो वेन है वो बनी है और थोड़ी सी कलर के साथ मिक्सिंग करके ऊपर से पेटल को पेंट दे दिया.
सो जो पिछला लिली फ्लावर मैंने पेंट किया था वो फ्लावर में बेंड्स नहीं थे, और इस लिली फ्लावर को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर हमने किसी पेटल को बेंड देना हो, ऊपर से वो नीचे की तरफ मुड़ रही हो, तो उसको हम कैसे पेंट करते हैं। सो होपफुली मेरी वीडियो जो थी वो डिलीट हो गई, तो उसके बाद भी मैंने वो वीडियो जो है सर से रिक्वेस्ट की कि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। सो सर ने मेरे साथ शेयर कर दी। सर अगेन वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। लाइम येलो कलर लेते हुए हाईलाइट करना। अब यहाँ पे हम वाइट कलर यूज़ नहीं कर रहे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया था कि यहाँ पे वाइट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट, जितना हमें नहीं चाहिए। सो यहाँ पे लाइम येलो कलर लेके ही उससे हम आउटिंग और उससे हम पेटल का ऊपर वाली पेटल को नीचे वाली पेटल से सेपरेट करेंगे और हाईलाइट करेंगे। जैसा कि ये वाली पेटल हमारी ऊपर थी एक कॉर्नर से, और दूसरे एंड से ये पेटल दूसरी पेटल के नीचे है, तो वहाँ पे डार्क ही रहने देना है। सेंटर में लाइट बहुत ज़्यादा इस फ्लावर पे पड़ रही है, तो लाइट इफेक्ट करने के लिए हम सिर्फ इस फ्लावर की पेटल्स की सेंटर में लाइम येलो कलर्स ऐड करेंगे। सो ये वाली पेटल दूसरी पेटल के अगेन ऊपर थी, इसको आप ब्राइट करने के लिए लाइम येलो पेंट यूज़ करेंगे, और जो हमारी मैरून शेड थी उसके ऊपर उसको साथ मिक्स कर देंगे। सो ताकि आपका कहीं ये एक टेक्सचर शो करे, ना कि कोई शार्प और हार्श लाइन। इस पेटल की दोनों साइड्स दूसरी पेटल से ऊपर थी, तो इसके दोनों साइड्स पे हमने येलो लगा दिया। इसी तरह हम तमाम पेटल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। कि पेटल्स को कंप्लीट करने के बाद ये लास्ट पेटल जो बिल्कुल फ्रंट पे थी उसको हाईलाइट किया जा रहा है आपके सामने। इसके लाइट इफेक्ट सिर्फ इसके सेंटर पार्ट में पड़ेगा और कहीं भी नहीं, और इसकी दोनों साइड्स जो कि दूसरी पेटल से ऊपर है तो वहाँ पे भी हम लाइट शेड कर देंगे, और इसका ये एरिया भी लाइट को प्रॉपर जो है वो फेस कर रहा है। सो इस वजह से हम जो है वो लाइम येलो पेंट को इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। जैसा कि पिछले फ्लावर के अंदर, लिली के अंदर भी मैंने आपको कैप्सूल्स बनाने का तरीका बताया था, इसी तरह इसमें भी कैप्सूल्स बनाने के लिए ये उसकी बारीक लाइंस बनाई जा रही हैं, और इसके ऊपर जो है वो कैप्सूल्स बन रहे हैं डार्क ब्लैक कलर से। कैप्सूल्स बनाने के साथ वही तमाम स्टेप्स जो मैंने पिछले लिली फ्लावर में भी किए थे, वही तमाम स्टेप्स हम इसमें भी कर रहे हैं। छोटे छोटे इसके पोर्ट्स बना रहे हैं ब्लैक लाइंस के साथ, और दोबारा इसके ऊपर वाइट लाइंस इसके साथ साथ कहीं कहीं पे लगा लेंगे, जैसे कि पिछले लिली फ्लावर के अंदर मैंने आपको बताया था। सो ये हमारी लिली फ्लावर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं एंड में अपने लिली फ्लावर की पिक्चर भी अटैच कर दूंगी, जो कि फुल व्यू होगा इस लिली फ्लावर का जो सर ने पेंट किया है। सो इसके जो स्टार्ट में भी लिली फ्लावर था वो भी मेरी अपनी पेंटिंग थी, और इसके एंड पे भी मेरी अपनी पेंटिंग होगी। सो यू गाइज कैन हैव एन आइडिया। हमारा लिली फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसके ग्रीन जो है वो लीव्स कर लेंगे, और लीव्स की भी सर ने डिफरेंट जो है वो डिफरेंट तरह की लीव्स को पेंट करने का प्रोसीजर बताया है डिटेल के साथ।
आपने सबसे पहले सैप ग्रीन कलर लिया और उसके एक साइड पे लगाने के बाद वाइट जो है उसके अंदर कहीं कहीं मिक्स करके उसको डिफरेंट शेड्स दे दिए। सेकेंड लीफ भी हमने सेम इसी तरह से करना है, कहीं पे ग्रीन एंड कहीं पे वाइट जो पेंट है उसके साथ इस पेटल को, इसकी लीव्स को रेडी करना है। आप ये कलर मिक्सिंग अपने पैलेट में भी कर सकते हैं और ये कलर मिक्सिंग आप फैब्रिक के ऊपर भी कर सकते हैं। तो कहीं पे लीफ के ऊपर जहाँ पे हाईलाइट शो करनी है वहाँ पे वाइट पेंट जो है वो किया जा रहा है। सो ये वाली लीफ जो थी वो बॉटम से डार्क होगी, क्योंकि बॉटम में कभी भी लाइट नहीं पड़ती। जो चीज़ लाइट को डायरेक्टली फेस नहीं करती उसको हमने डार्क करना होता है। सो ये लीफ जो है वो ऊपर वाली साइड पे देखें, हाईलाइट करने के लिए वाइट ऐड करके उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाया जा रहा है और ऊपर ऑलमोस्ट वाइट में थोड़ा सा ग्रीन ऐड है। सो ये आपका अपना हाथ होता है कि आपने कैसे मिक्सिंग करनी है और कहाँ से लाइट डार्क रखना है, और आपका अपना वे ऑफ थिंकिंग है। सो एक लीफ बनाने का तरीका ये है कि आप नीचे से लेके ग्रीन सैप ग्रीन कलर को ऊपर की तरफ शेड कर दें, या प्रॉपर 3D शेप में आपके पास लीफ नज़र आना शुरू हो गया। जब ऊपर की तरफ शेड करेंगे तो वो आपको एक डार्क इफेक्ट देगा और यहाँ से आपने उसको बेंड करके लीफ की एक प्रॉपर शेप देनी है। सेकेंड लीफ में भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके साथ डिफरेंट छोटी वेन्स बना के एक ये लीफ भी रेडी कर लेंगे। सो ये दो डिफरेंट लीव्स की प्रोसीजर अभी तक आपके सामने आ चुके हैं। ये वाली जो लीफ है इसमें हमने सेंटर में लाइन दी है और ऊपर की तरफ ब्लैक पेंट के साथ ही शेड कर दिया है। यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत 3D शेप दिखना शुरू हो गई है और यहाँ से सेकंड दूसरी साइड से हमने इसको नीचे की तरफ शेड देना शुरू कर दिया। सो ये बहुत खूबसूरत सी आपके पास 3D लुक आ गया। आप चाहें तो वाइट पेंट लेके ऊपर से नीचे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको लीव्स प्रॉपर नहीं सिखा सकी। मैंने सोचा था कि किसी और वीडियो के अंदर एक प्रॉपर ट्यूटोरियल में तमाम तरह की लीव्स जो हैं वो आपको एक ही वीडियो में शेयर करूँगी। अब जैसे कि ये फ्लावर सामने आ गया, इसमें आपके साथ 3 डिफरेंट टेक्निक्स लीव की शेयर हो चुकी हैं। अभी इस फ्लावर की जो है वो स्टिक बनाने की हम स्टिक बना रहे हैं और इसकी एक और स्टिक बनाएंगे जो कि इसके बर्ड होगी, इस फ्लावर की बर्ड आपके साथ शेयर होगी। सो अभी एक स्टिक हमने, फ्लावर चूँकि थोड़ा सा बड़ा है तो उसकी स्टिक हमने थोड़ी सी मोटी रखी है, और बर्ड चूँकि छोटी होती है उसका इतना वेट नहीं होता तो उसकी स्टिक इतनी मोटी नहीं होती। सो थोड़ी सी इसकी स्टिक आप पतली रखेंगे फ्लावर की स्टिक से, और ये जो है वो हमारी दोनों स्टिक्स कंप्लीट हो गई हैं। अगेन वही सेम येलो कलर आपने लिया और ग्रीन को उसके अंदर मिक्स करके उसको बॉटम से डार्क करने के लिए मैरून कलर बीच में ऐड करके ऊपर की तरफ शेडिंग कर दी है, और थोड़ी सी शेडिंग हमने ऊपर से नीचे की तरफ की है, और ये हाईलाइटिंग के लिए लाइट येलो कलर अप्लाई कर दिया। ये हमारी लास्ट पेटल जिसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है और बिल्कुल ये बेंड हुई हुई पेटल है। सो अगेन ग्रीन कलर लेके वाइट उसमें ज़्यादा ऐड करके, क्योंकि सन लाइट इस तरफ से आ रही है, सो हमने उसको लाइट रखा है और उस पर हमने शेड करते हुए उस लीफ को एक खूबसूरत सी 3D लुक दे दी है। हम वाइट अप्लाई करें हाईलाइट करने के लिए, और ये हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
So this is the complete look of my flower I attached at the end. Thank you so much for watching this flower painting. If you enjoy this orange lily fabric art, don't forget to like, share and subscribe for more peaceful and creative painting videos. Let me know in the comments which flower would you like to see next. Happy painting and see you in the next video. Till then, take care.